मेरा जो योग प्रदर्शन दिया गया है वो योगा मेडिटेशन एंड मोटिवेशन। क्या दिया गया है? योगा मेडिटेशन एंड मोटिवेशन। क्या दिया गया है मेरा रूप? योगा एंड मेडिटेशन एंड मोटिवेशन। समझ रहे हैं क्या? आप लोग मोटिवेट हो रहे हैं, जोश आ रहा है, उत्साह आ रहा है, उदासी जा रही है, काम करने का जोश आ रहा है, दुनिया में नाम कमाने का जोश आ रहा है, उसको मोटिवेशन। और ये भी पता चल रहा है ना कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। आपकी सबसे बड़ी शक्ति मस्तिष्क की शक्ति है, समझे ना? आप लोग गायत्री मंत्र का नाम सुना होगा, सुना है? गायत्री मंत्र को सुनाएगी? दूसरा सुनो, गायत्री मंत्र सुनाओगे कोई? अच्छा एक आप सुनाओ। नहीं ठीक है, एक पर फोकस करो। गायत्री मंत्र सुनाइए। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब समझाओ। यही तो भूल है। याद कर लिया, अच्छा पढ़ भी लिया, मतलब समझाओ। मतलब को समझा सकते हैं तो मैं बोलूंगा इसका पूरा। देखो बेटा क्या है, ये ऋग्वेद का और मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी दिमाग की शक्ति है। तो वही ये ऋग्वेद में जो लिखा गया है, सारे देवताओं को निवेदित कर रहे हैं, नैवेद्य दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। अब बोले हमारी बुद्धि तेज कर दो। क्या करो? तो हमारी बुद्धि सो गई है, हम जानवर हो गए हैं, हम विचारहीन हो गए हैं, हम विवेकहीन हो गए हैं। थोड़ा सा कृपा करो हे सूर्य देवता, हमारी जो बुद्धि है उसको अपनी रोशनी की तरफ प्रखर करो कि हमें अज्ञानता का घनघोर अंधकार से दूर हो जाए और हमें ज्ञान मिल जाए। ये ऋग्वेद का आपका गायत्री है, समझ आ गया? तो मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। आपके इतने भी आविष्कार हुए हैं, इतने भी सेल फोन आया, टेलीविजन आया, आपका एरोप्लेन आया, रॉकेट आया, कितने अनुसंधान हुए, मेडिकल साइंस में रिसर्च हुआ, ये सारे इंटेलिजेंस से हुए। लेकिन हिंदुस्तान में लोग दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ भी किए। सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला ना रमन इफेक्ट के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। तो कुछ ही लोग कर रहे थे। आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप भी बुद्धि का यूज करो, सोचो। बुद्धि का यूज करना, सोचना चाहिए। कोई भी चीज़ बोलने के पहले सोचो कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वही बोलो जो सच हो, जो दूसरों के दिल को भी अच्छा हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपका को सोच सोच के काम करो। दिमाग रखोगे ना तो दिमाग में रोशनी है, आपको दिखाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो सोचना चाहिए, समझ रहे? तो ये जोड़ी है, मनुष्य की शक्ति सोच है। लेकिन सोच दो तरह की, नकारात्मक, नकारात्मक सोच क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी। दुनिया में केवल नफरत है। दुनिया के लोग नाराज हैं, दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, अपने लिए जी रहे हैं, दूसरों का विनाश कर देते, जानवरों की हत्या कर देते, बड़े देश छोटे देशों पर हमला कर देते, वहाँ की माँ बहनों को उठा के ले जाते, मार काट देते, पूरा बर्बाद कर देते। नकारात्मक जोड़ है। लेकिन बुद्धि है कि चोर, शैतान, लुटेरे, बदमाश भी बुद्धि का खूब यूज कर रहा है। लेकिन वो शेर, जंगली जानवर की तरह यूज कर रहा है। खून का प्यास है वो, इज्जत का, मर्यादा का, धन दौलत का प्यास है वो। और दूसरी तरफ क्या? सकारात्मक। सकारात्मक बुद्धि क्या है? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दूसरों के लिए जीना, दूसरों की भलाई करना। जैसे हमारे मानवता डॉक्टर भी किसने रेडी कर रहे हैं, आपको रोजगार भी वही दे रहे हैं, जो ही पैसे का हो, लेकिन रोजगार तो है। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर तो बने जा रहे हो। तो ये दो विचार होते हैं। तो योग विद्या में क्या बोलता है? योग विद्या सीखने वाला योगी कहलाता है और वो अपने दिमाग पर नियंत्रण रखता है और अपने विचार को हमेशा सकारात्मक रखता है। समझ गए योग विद्या क्या है? योग विद्या क्या है यादव जी? योग विद्या सीखने वाला योगी कहलाता है और अपने बुद्धि को हमेशा नियंत्रित रखता है और सही दिशा में ले जाता है। और सही दिशा का मतलब है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की भावना से सबको एक साथ लेके चलता है और सबके जिंदगी में शांति और सुख का वातावरण होता है। ऋग्वेद में इसको बताया गया है। वो 191 जो श्लोका है, एफोरिज्म है, वर्सेस है, उसमें कहा गया है सम गच्छध्वम सम बदध्वम समो मानासि जानताम देवा भाग में था पूर्वे संजानानोपासति। इसका मतलब है हम सभी लोग साथ चले, प्रेम से जुड़ के सत्य के रास्ते पर चले,
एक ही स्वर से सत्यवादी बने, एक ही स्वर से बोले तुम्हारा जय हो मेरा भी जय हो, तुम्हें भी शांति हो हमें भी शांति हो। और इसी लेवल में मन को रखे, मन को गिरने नहीं दे, मन को कभी गिरने नहीं दे, तो वही गर्त में गिरेगा ना। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी, समझ रहे क्या। और कर्म ऐसा करें कि हमारे ऋषि मुनि जिस तरह तपस्या करते थे तो वैसा तपस्या से कर्म करें, तभी हमें फल चलेगा। आप लोग अगर योगी की तरह तपस्या से ये किताबों को सीखोगे, पढ़ोगे, काम करोगे तो बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन ध्यान नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी गंवा दिया रे मन मूर्ख जन्म गंवायो, कर ईमान स्वान सो राचो, काम नहीं अच्छा किया तो कुछ नहीं फायदा होगा, इसलिए काम करो। तो ऋग्वेद देख लिया क्या बोला, सम गच्छतो, साथ मिलके चलो, सम बदधो, एक स्वर में सत्य बोलो, समो मानसी जानता हूँ, अपने मानसिक संतुलन को बना के रखो। देवा भाग्य में था पूर्वे, जो हजारों वर्ष ऋषि मुनि जिस तरह तपस्या करते थे, आज भी तुम मेरे भारत के बेटी और बेटो तपस्वी की तरह अपना काम करो, समझ रहे हो ना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं क्या हुआ, इसीलिए आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, अच्छा से सुन रहे हो मन से। तो इसीलिए साधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ, और आपकी जिंदगी में खुशियाँ आना चाहिए। और उसका मंत्र है सुविचार, क्या है, सुविचार। तो योगा का डेफिनेशन